आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। अगर आप भी माता चंद्रघंटा की कृपा पाना चाहते हैं और माता की पूजा विधि और माता चंद्रघंटा की कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इनका ललाट अर्धचंद्र से सुसज्जित होता है जो 1 घंटे के समान दिखता है, इसलिए इन्हें माता चंद्रघंटा के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पूजा करने से हमारे अंदर वीरता, निर्भयता, सज्जनता और विनम्रता की वृद्धि होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम माता चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में जानेंगे। भगवान शिव से विवाह के बाद माता पार्वती अपने ललाट को अर्धचंद्र से सजाना शुरू कर देती हैं, इसलिए इन्हें माता चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। माता चंद्रघंटा का रंग सोने के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है, जिसमें माँ दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल धारण किए हुए रहती हैं, जबकि 5वां हाथ वर्ण मुद्रा में रहता है। बाईं ओर के चारों हाथों में माँ बाण, धनुष, कमल का फूल और जप माला धारण किए हुए हैं, जबकि 5वां बायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। इनकी सवारी सिंह है और इन्हें शुक्र ग्रह की स्वामिनी कहा जाता है। इनका प्रिय रंग है सफेद और नीला। इनका चेहरा शांत और सौम्य मुद्रा में रहता है और उनके चेहरे पर सूर्य की आभा फैली रहती है। तो अब हम जानेंगे माता चंद्रघंटा की कथा के बारे में विस्तार से। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुरों की तरफ से महिषासुर थे, जबकि देवताओं की तरफ से राजा इंद्र थे। महिषासुर इस युद्ध में विजयी हुआ और उसने राजा इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और पूरे स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य और अन्य देवताओं के अधिकार को अपने वश में कर लिया था। देवतागण स्वर्ग लोक को छोड़कर पृथ्वी पर जाने के लिए विवश हो गए थे। इससे सभी देवतागण अपनी परेशानी को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवतागण की व्यथा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बहुत गुस्सा आया। उनके गुस्से की वजह से उनके मुखों से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा से जाकर मिल गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक देवी का अवतरण हुआ। उन्हें भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों को अस्त्र शस्त्र से सजा दिया। सूर्य देवता ने दिया अपना तेज और तलवार और हिमालय ने वाहन के रूप में सिंह दिया। इसके बाद माता चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। उनके इस विकराल रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि उसका काल आ गया है। माता चंद्रघंटा ने महिषासुर और अन्य दानवों का संहार किया। इस तरह से उन्होंने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि माता चंद्रघंटा को कौन सा भोग प्रिय है? माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग दूध और दूध से बनी चीजें जैसे खीर इत्यादि है। उन्हें सफेद रंग की चीज जैसे मखाना और दूध की खीर इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा शहद का भी भोग लगाया जा सकता है। इस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इनका वाहन सिंह है, इसलिए गोल्डन रंग का वस्त्र धारण करना भी शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे माता चंद्रघंटा की पूजन विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। उसके बाद चौकी पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माता चंद्रघंटा का आवाहन करें। उन्हें फल और फूल अर्पित करें। भोग में दूध से बनी चीज जैसे खीर या मिष्ठान चढ़ाएं। उसके बाद घी के दिए जलाएं और माता चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें। अब हम जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को क्या लाभ मिलता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मणिपुर चक्र जागृत होता है। मणिपुर चक्र का मतलब नाभि चक्र होता है। यह नाभि चक्र हमारे शरीर के बीच में स्थित होता है, जो पूरे शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। नाभि चक्र की ऊर्जा कम होने से शरीर में कई तरह के रोग होने लगते हैं, जैसे मधुमेह, पाचन तंत्र से संबंधित रोग इत्यादि। माता चंद्रघंटा की आराधना करने से ये सब रोग दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी पूजा करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास, सज्जनता और विनम्रता की भावना जागृत होती है और अनावश्यक भय और अवसाद दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी आराधना करने से शुक्र ग्रह के दोष भी दूर होते हैं।
इस ग्रह के दोष दूर होने से व्यक्ति को प्रेम, अच्छे संबंध, आर्थिक लाभ और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। माता चंद्रघंटा की कृपा से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। इनकी घंटे की ध्वनि नकारात्मक चीजों से मुक्ति दिलाती है और हमारे शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगर आपको माता चंद्रघंटा पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो, अगर आप माता के विभिन्न स्वरूपों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। जय माता दी।